हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी के फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन न्यू मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुका है, जो 9 सितंबर 2024 तक चलेगा। तो हमें एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी के फर्स्ट ईयर न्यू मॉक टेस्ट 50 MCQ। पहला प्रश्न है, MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता? ऑप्शन ए .jpeg, ऑप्शन बी .doc, ऑप्शन सी .gif, ऑप्शन डी .png। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी .doc। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, जन्मतिथि स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के डॉट 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 का हिस्सा होती है? ऑप्शन ए करियर के उद्देश्यों, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विवरण, ऑप्शन सी उपलब्धियाँ, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत विवरण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, MSME का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, एक बाइट बराबर डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए 2 बिट्स, ऑप्शन बी 4 बिट्स, ऑप्शन सी 8 बिट्स, ऑप्शन डी 16 बिट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 बिट्स। एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए, ऑप्शन बी ग्राहक के दर्द बिंदु जानने के लिए, ऑप्शन सी ग्राहक को अपना परिचय अच्छे से देना, ऑप्शन डी विश्वास का निर्माण करें ताकि आप ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए आंतरिक और बाह्य, ऑप्शन बी अच्छा और बुरा, ऑप्शन सी इनर और आउटर, ऑप्शन डी हाई और लो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंतरिक और बाह्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर डॉट 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 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए क्रिटिकल लिसनिंग, ऑप्शन नंबर बी प्रशंसात्मक लिसनिंग, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सकीय लिसनिंग, ऑप्शन नंबर डी कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी न्यू, ऑप्शन सी न्यू फोल्डर, ऑप्शन डी ब्लैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यू फोल्डर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, कौन एक साइबर अपराध है? ऑप्शन ए ईमेल भेजना, ऑप्शन बी ऑनलाइन खरीद, ऑप्शन सी ऑनलाइन जुआ, ऑप्शन डी मित्रों से चैटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन जुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, डॉट 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 संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी मापांक, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी इकाई। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? ऑप्शन ए खाना खा लो, ऑप्शन बी मरम्मत, ऑप्शन सी गरम, ऑप्शन डी शोरबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गरम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन सी एथिक्स, ऑप्शन डी गोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एथिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, CPU से तात्पर्य है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मेड दिस केक डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए इट सेल्फ, ऑप्शन बी माई सेल्फ, ऑप्शन सी हर सेल्फ, ऑप्शन डी हिम सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर सेल्फ। सी मेड दिस केक हर सेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी कमिटमेंट, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी अखंडता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमिटमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए विराम चिन्ह, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन सी संयोजन के रूप, ऑप्शन डी एपॉस्ट्रॉफी।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादिबोधक। प्रश्न है प्रश्न 17, मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन ए इट इज़ क्विक, ऑप्शन बी इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, ऑप्शन सी इट इज़ डायरेक्ट, ऑप्शन डी फीडबैक इज इमीडिएट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, कौन सा एक अच्छा संचार है? ऑप्शन ए संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ऑप्शन बी संदेश का अस्पष्ट होना, ऑप्शन सी प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना, ऑप्शन डी प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश का साफ और स्पष्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए बहुत कठिन, ऑप्शन बी यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है, ऑप्शन सी केवल जब बाजार बढ़ रहा है, ऑप्शन डी केवल उच्च योग्यता के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी रचनात्मकता, ऑप्शन सी उदासी, ऑप्शन डी समस्या को सुलझाने का रवैया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए लिंग रूढ़िवादिता, ऑप्शन बी हमेशा सत्य, ऑप्शन सी हमेशा झूठ, ऑप्शन डी कभी कभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंग रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ डॉट 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 में मज़ा आता है। ऑप्शन ए खेलने, ऑप्शन बी लिखने, ऑप्शन सी करने, ऑप्शन डी धुलाने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेलने। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल इज डॉट 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 देन माइन। ऑप्शन ए शार्प, ऑप्शन बी शार्पर, ऑप्शन सी ब्लंट, ऑप्शन डी थिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शार्पर। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। यहाँ पर जो शार्पर है वो एक कंपैरेटिव डिग्री है जो यहाँ पर उपयोग की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। एक्सक्यूज मी आई वुड डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए इंटरप्टिंग, ऑप्शन बी अग्रीइंग, ऑप्शन सी समराइजिंग, ऑप्शन डी एम्फसाइजिंग ए पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्टिंग। एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, रैम का विस्तार है। ऑप्शन ए रीड ऑक्टेट मशीन, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए गुड एंड सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी ग्रेट सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी ग्रेट सेल्स टैक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। डॉट 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 आर यू गोइंग। ऑप्शन ए हु, ऑप्शन बी वेयर, ऑप्शन सी विच, ऑप्शन डी व्हाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेयर। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए होमोफोन, ऑप्शन बी होमोग्राफ, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, ऑप्शन डी शब्दांश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमोफोन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है। ऑप्शन ए आवेदन पत्र भेजें, ऑप्शन बी रिज्यूम तैयार करें, ऑप्शन सी साक्षात्कार में जाएं, ऑप्शन डी रिज्यूम भेजें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साक्षात्कार में जाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बूस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बूस्टर नहीं है। ऑप्शन ए लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ऑप्शन बी समय पर बिस्तर जाना, ऑप्शन सी संगीत सुनना, ऑप्शन डी बागवानी।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34, डॉट 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 कंप्यूटर का मस्तिष्क है? ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35, इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है? ऑप्शन ए पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेलें, ऑप्शन बी साथी यात्रियों और कर्मचारियों के प्रति विनम्र रहें, ऑप्शन सी केबिन मैनेजर के निर्देशों का पालन करें, ऑप्शन डी धीमी आवाज़ में बोलें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36, जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है? ऑप्शन ए नए कपड़े खरीदना, ऑप्शन बी किताबें खरीदना, ऑप्शन सी जूते खरीदना, ऑप्शन डी एक आवास का किराया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक आवास का किराया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37, बोलने में बाधा क्या डालता है? ऑप्शन ए ठीक से सुनाई न देना, ऑप्शन बी समय की कमी, ऑप्शन सी घबराहट, ऑप्शन डी पढ़ने में अनिच्छुक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घबराहट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी भीम यूपीआई, ऑप्शन सी बैंकिंग एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंस्टाग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को डॉट 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 कहा जाता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी साइबर क्राइम, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी सोशल नेटवर्किंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर क्राइम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40, इंटरव्यू एटिकेट में डोंट क्या है? यानी इंटरव्यू शिष्टाचार में हमें क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए आत्मविश्वास रखो, ऑप्शन बी ठीक ढंग से कपड़े पहने, ऑप्शन सी प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, ऑप्शन डी नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41, एक अच्छी बिक्री पिच के 4P हैं? प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए प्रोडक्ट, ऑप्शन बी प्रूफ, ऑप्शन सी प्राइस, ऑप्शन डी पब्लिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रूफ। प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और प्रूफ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को डॉट 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 के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विनिर्माण उद्यम, ऑप्शन बी सेवा उद्यम, ऑप्शन सी अति लघु उद्योग, ऑप्शन डी स्थूल उद्यम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनिर्माण उद्यम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43, ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण हैं? ऑप्शन ए एक्विजिशन, रिमेंबर, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, ऑप्शन बी अटेंशन, रिटेंशन, सेल्स, लॉयल्टी, ऑप्शन सी एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, ऑप्शन डी अटेंशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? ऑप्शन ए एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, ऑप्शन बी काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए, ऑप्शन डी व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45, डॉट 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 मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है? ऑप्शन ए निष्ठा, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी शर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्ठा। निष्ठा मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है, निष्ठा यानी डेडिकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46, स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक्शन, ऑप्शन बी अचीवेबल, ऑप्शन सी एम्बिशियस, ऑप्शन डी अवेयरनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचीवेबल। स्मार्ट में ए का जो अर्थ होता है वो अचीवेबल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47, नौकरी या काम में होना है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजगार। नौकरी या काम में होना रोजगार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48, रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। सी हैज हर्ट डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी हर सेल्फ, ऑप्शन सी हिम सेल्फ,
ऑप्शन डी इट सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर सेल्फ। सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49। शब्दों को निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। टीचर स्लैश स्कूल स्लैश वर्कड स्लैश सी स्लैश ए स्लैश एज। ऑप्शन ए स्कूल वर्कड एज ए सी टीचर। ऑप्शन बी सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। ऑप्शन सी टीचर वर्कड एज ए स्कूल। ऑप्शन डी वर्कड सी एज ए स्कूल टीचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए क्रिटिकल लिसनिंग। ऑप्शन बी चिकित्सकीय लिसनिंग। ऑप्शन सी प्रशंसात्मक लिसनिंग। ऑप्शन डी कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशंसात्मक लिसनिंग। आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना प्रशंसात्मक लिसनिंग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटीज़ की फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस, जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।